किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बां थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में इस वक्त दिल्ली के कंझावला की चर्चा हो रही है। हर कोई कंझावला की घटना से गुस्से में है। नए साल के मौके पर एक शख्स ने एक लड़की को कार के टायर में फंसाकर 13 किलोमीटर तक घसीटता रहा। तब तक घसीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उसे तब तक घसीटने का काम होता रहा जब तक उसका जिस्म के कपड़े फट नहीं गए। उसे तब तक घसीटा गया जब तक उसकी हड्डियां सड़क में घिस कर खत्म नहीं हो गई। उसे तब तक घसीटा गया जब तक उसकी पसलियां शरीर से अलग नहीं हो गई। उसे तब तक घसीटा गया जब तक उसके जिस्म का गोश्त हड्डियों से अलग नहीं हो गया। उसे तब तक घसीटा गया जब तक उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा बह नहीं गया। एक लड़की कार में घसीट कर मारने वाला कौन है? उस लड़की का हत्यारा बीजेपी का नेता है। उस लड़की को बेदर्दी से मारने वाला बेटी बचाओ का नारा देने वाली पार्टी का नेता है। उस गरीब और बेसहारा की बेटी को कार में घसीटने वाला बीजेपी का नेता मनोज मित्तल था, जिसकी तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि बेटी बचाने वाले ही बेटी को घसीटने वाले हैं। इस होर्डिंग की तस्वीरें सवाल कर रही हैं कि बेटी को घसीट कर मारने वाले बीजेपी नेता की तस्वीर में अमित शाह क्या कर रहे हैं? बेटी को घसीट कर कत्ल करने वाले इस बीजेपी नेता की होर्डिंग में देश के प्रधानमंत्री इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्यों मुस्कुरा रहे हैं जेपी नड्डा? इस तस्वीर में आखिर दिल्ली पुलिस के सिपा सालार क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इस बेशर्म नेता के साथ भाजपा इतना नरम क्यों नजर आ रही है? एक बेटी को तड़पाकर मारने वाले बीजेपी के नेता पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की को तड़पा कर मारने वाला उस पार्टी से ताल्लुक रखता है जो भगवाधारी है। उस लड़की का कातिल उस पार्टी का नेता है जिसमें बिल्किस के बलात्कारी को संस्कारी कहा जाता है, जिसमें बिल्किस के परिवार के कातिलों को सम्मान दिया जाता है। लेकिन मजाल है जो पापा की परियों के हलक से एक आवाज निकल जाए, मजाल है जो पापा के गुल्लुओं की जबान खुल जाए। तिहाड़ में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले भी सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। दंगल करने वाले भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। ताल ठोकने वाले भी बिल्कुल खामोश हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार से पूछ सके कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों है। दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पर दिल्ली पुलिस को संभालने का जिम्मा है, लेकिन सबकी जबान पर ताला लगा हुआ है। 13 किलोमीटर तक लड़की घसीटने वालों को जरा भी रहम नहीं आया। मीडिया कह रही है कि शराब के नशे में लड़की को घसीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन सारा दोष शराब पर मरने का काम हो रहा है। लेकिन लड़की को कार से घसीटने वाले सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। उनको भला किससे डर लगेगा? शर्माना तो बहुत दूर की बात है। इनकी जगह पर अगर एक भेड़िया भी होता उसे कुछ देर के लिए रहम आ जाता, लेकिन इनसे रहम की उम्मीद करना ही बेईमानी है। लड़की की मां कह रही है कि मरने वाली सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरे घर का मर्द थी। उसके मरने के साथ ही हमारी उम्मीदें भी मर गई। अंजलि की मां की आंखों का आंसू रोते रोते सूख गया है। उनके दर्द और बेबसी सत्ता में बैठे बड़े बड़े मठाधीशों के कान तक नहीं पहुंच रही है। चश्मदीद दीपक कह रहा है कि उसने कार के नीचे एक लाश फंसे होने की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस थ्योरी को चश्मदीद ने सिरे से खारिज कर दिया है कि कार में कोई म्यूजिक बज रहा था। कार बड़े ही आराम से जा रही थी। पर सवाल है कि आखिर भाजपा का नेता का शराब के नशे में था, सत्ता के नशे में चूर था? अमित शाह जी को बताना चाहिए कि उनकी पुलिस ने चश्मदीद के फोन कॉल पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। आखिर कैसे दरिंदों ने घसीट कर मार दी एक गरीब की बेटी? आखिर कैसे भाजपा का नेता निकला बेटी का कातिल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक नेता मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है तो कोई बहुत बड़ा आतंकी, कोई चाकू से गर्दन काटता है तो कोई लश्कर का दहशतगर्द।
मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्रवादी थी, फिर देशभक्त बनी, फिर नारंग बन गई और अंत में रंगीन बन गई, जहां हर रंग के नेता मिल जाएंगे। बीजेपी बहुत ही बड़ी सेकुलर पार्टी है। भाजपा इतनी बड़ी अपराध निरपेक्ष पार्टी है कि जहां अपराधी को बहुत ही सम्मान से पलकों पर बिठाया जाता है। बिल्किस से बलात्कारी मिल जाएंगे, कातिलों के रहबर मिल जाएंगे, बड़े से बड़े बेशर्म मिल जाएंगे। भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को कलंकित कर दिया है। दिल्ली में एक बेटी को घसीट कर मार दिया गया और कातिल कोई और नहीं बल्कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली पार्टी का नेता है। यह उस दिल्ली की घटना है जिसकी पुलिस के सिपाहसालार खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो यूपी में जाकर कहते हैं कि आधी रात को बेटियां गहने पहनकर घूम सकती हैं, लेकिन दिल्ली में उनके नाक के नीचे इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसमें शामिल बीजेपी का नेता, यूपी में गहने पहनकर घूमने की गारंटी देने वाले अमित शाह जी ने दिल्ली की बेटी के लिए कोई गारंटी नहीं दी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मृतका अंजलि सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस वक्त हर किसी के दिल को दहला दिया है। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी खोपड़ी खुल गई थी, सिर की हड्डियां टूट गई, पसलियां छाती के पीछे की ओर से निकल गई। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टरों के पैनल ने अंजलि सिंह के शव का परीक्षण किया था। अंजलि सिंह की ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर, रीढ़, बाईं जांघ की हड्डी और दोनों फेफड़ों में गंभीर चोटों की वजह से शव की यह हालत हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि सदमे और ज्यादा खून बहने की वजह से अंजलि सिंह की मौत हुई है। इसी तरह की 40 गंभीर चोटों का अंजलि सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 40 चोटें दर्ज की गई हैं, जिनमें से ज्यादातर घाव और खरोच है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अंजलि का ब्रेन मैटर गायब था और दोनों फेफड़े साफ नजर आ रहे थे। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अंजलि के शरीर पर कोई भी ऐसा घाव नहीं था यौन उत्पीड़न की ओर इशारा कर रहा हो। आज तक से जुड़े सुशांत मेहरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड में जो 5 आरोपी हैं उसमें एक बीजेपी का नेता है जिसका नाम है मनोज मित्तल। सुल्तानपुरी में इसकी राशन की दुकान है। इसके इलाके में पोस्टर लगे हुए हैं। इसमें मनोज मित्तल को बीजेपी वार्ड 42 मंगोलपुरी का सह संयोजक बनाए जाने पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया गया है। आज तक के मुताबिक वारदात के वक्त मनोज मित्तल गाड़ी में ही मौजूद था। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें लड़की कार के नीचे फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कार उसे घसीटते हुए यू-टर्न ले रही है। कंझावाला की घटना को लेकर पूर्व आईपीएस किरण बेदी से एनडीटीवी ने बात करते हुए कहा कि पुलिस को इस वक्त अपना रिस्पांस सिस्टम बेहतर करना होगा। मैं समझती हूं इस वक्त पुलिस को रिस्पांस सिस्टम को बेहतर करना होगा। इस वक्त जो नुकसान हुआ है वो यही है कि जो पीसीआर की गाड़ियां पहले सड़कों पर खड़ी होती थी उनको वापस खड़ा कराया जाए और जैसे जैसे मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग का होता था वैसे ही दोबारा उसको वापस रखा जाए। किरण बेदी ने कहा कि ऐसे लड़कों के माता पिता क्या कर रहे हैं? जब ये लोग शराब पीकर वापस घर आते हैं तो क्या उन्हें खाना देते हैं? वो ये नौजवान गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? इनको कानून का डर तो है नहीं। अगर इनमें डर होता तो ये शराब पीकर ऐसी हरकत नहीं करते। हालांकि आपको बता दें कि सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि लड़की के साथ वारदात को अंजाम देने से कुछ घंटे पहले ही आरोपियों ने अपने एक दोस्त से कार ली थी। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल एविडेंस के आधार पर टाइम लाइन बनाई जाएगी। इसके लिए आरोपियों को क्राइम स्पॉट पर लाया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ और धाराएं जोड़ी जाएंगी। लेकिन इन सब से इतर मीडिया में हिम्मत नहीं है कि सत्ता से सवाल कर सके कि दिल्ली पुलिस आखिर इतनी बेखबर कैसे रह गई। गोदी मीडिया सवाल भी करती है तो सिर्फ पुलिस से। उंगली केवल पुलिस पर उठाई जा रही है, ना कि सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। इस पर बहस भी नहीं है, ऐसा कोई डिबेट भी नहीं है। गोदी मीडिया ना ही कर रही है जिसमें देश के गृह मंत्री से सवाल पूछा गया हो, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। फिल्म सिटी में बैठे पत्रकारों को अगर इतना डर है तो फिर पत्रकारिता पेशा छोड़कर सर्कस क्यों नहीं बन जाते? बहरहाल चलते चलते आखिर में वामिक जौनपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक
निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।